अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर की एटॉमिक स्ट्रक्चर की। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो जो है इनफैक्ट पहले अपलोड हो चुकी हुई है, तो अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं बिकॉज आपको पता है लेंथी चैप्टर है, तो इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट स्ट्राइक करेंगे। गाइज जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पे अच्छे वाला कमेंट करें और इसका लिंक भी दूसरे लोगों में शेयर करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो अली फोटोकॉपी सेंटर का जो नंबर है आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, वैसे भी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो आप वहां पर व्हाट्सएप करके नोट्स हासिल कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी, हम सॉरी, वो प्राइवेसी होती है, तो प्लीज उसके लिए आप इंसिस्ट ना किया करें। और उसके बाद जो है मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी गाइस हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आई मीन टू से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कहेंगे। मैं इसका फॉन्ट जरा नॉर्मलाइज कर दूं। ओके वेट। अच्छा गाइस अब देखें, जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वाइट सिंपल। अब वो क्वेश्चन क्या है जी, हाउ विल यू प्रूव दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। प्रूव दैट कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी नहीं है। देन पॉजिटिव रेज आर ऑल्सो कॉल्ड कैनल रेज। पॉजिटिव रेज को कैनल रेज क्यों कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसका आंसर यहाँ पर गिवन है। हाउ द प्रोटॉन्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस, प्रोटॉन्स एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ईजी है, इसको भी आप कर लें। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बच्चों देखें, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, E/m वैल्यू इज मैक्सिमम वाई। क्या यार मैं जो है ना थके थके से पेज के साथ आपको पढ़ाना, कम से कम इसका कलर तो चेंज करूँ, कोई प्यारा सा कलर लगाऊं मैं इसका। आई थिंक ये कलर इज वेरी प्यारा, ये वाला कलर, हाँ मजे का कलर, वाह। अच्छा जी देखें, अब ठीक है। अच्छा जी अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन। अच्छा जी जो 6th क्वेश्चन है, हाउ न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स, गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपके सामने है। तो when a neutron travels with an energy of 1.2 mega electron volt, it is called fast neutron, while when its energy is 1, it is called slow neutron. Slow neutrons are used for nuclear fission reactions. तो अब गाइस इसके एग्जांपल्स लेना चाहते हैं तो जो पहली प्रॉपर्टी में इक्वेशन दी गई है जिसमें फ्री न्यूट्रॉन डिके करता है, वो स्लो न्यूट्रॉन की एग्जांपल है, तो वो आप स्लो न्यूट्रॉन में एग्जांपल लिख देंगे और फास्ट न्यूट्रॉन्स की एग्जांपल जो है इसकी लास्ट और सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है, तो वो आप लिख सकते हैं। तो अब उससे आगे चलते हैं जी, गिव डिफेक्ट्स ऑफ अदर फोर्स एटॉमिक मॉडल्स। ये आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी दफ़ा ये रिपीटेड है लाहौर बोर्ड में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना, और ये बुक में अजीब सा लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटम एंड फोटोन, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देन उसके बाद हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो गाइज अब देखें, इसमें है कि जी स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलें सिंपल है, तो जितना आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप कर लें। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटीन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम, तो देख लें ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, काफ़ी दफ़ा तो नहीं है, 2-3 दफ़ा ही आया हुआ है। एनीवे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, मैंने पॉइंट्स बना के 3 डिफरेंसेस इनके लिख दिए हुए, इनको आप अच्छे तरीके से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन को AAS भी कहते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम को AES के नाम से लिखा जाता है। तो गाइस ये देखें, ये इसके भी मैंने 2 पॉइंट्स लिख दिए हुए हैं, ये आपने एज इट इज कर लेना है। व्हाट इज मेंट बाय स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। इनफैक्ट बुक में जो है ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लिखी हुई है, तो यहाँ मैंने ज़रा आसान लैंग्वेज में लिख दी है, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय फाइन स्ट्रक्चर, हाँ गाइस फाइन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में नहीं आया हुआ लेकिन दिस टाइम पॉसिबल है कि ये आ जाए। अच्छा जी उसके बाद एक्चुअली एटॉमिक मॉडल इज नॉट फ्लैट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन जीमैन्स इफेक्ट एंड स्टार्क्स इफेक्ट, जीमैन्स इफेक्ट एंड स्टार्क्स इफेक्ट जो है ये
देखें कितनी दफ़ा आया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े ध्यान से करना। और बुक में बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, मैंने यहाँ इसके पॉइंट्स बना के लिख दिए हुए हैं, तो गाइज आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। वेट, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, दैट इज अ क्वाइट इजी क्वेश्चन। अच्छा, तो क्लास आफ्टर दैट अब देखें हाउ द एक्स रेज आर प्रोड्यूस, एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, कितना कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टेट मोजलेस लॉ, मोजलेस लॉ आप देख सकते हैं कि ये कितनी दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आपने ज़रा अच्छे तरीके से करना है। इससे आगे चलते हैं जी, 19th क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोजलेस लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लें कितनी दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज 136 टाइम्स लेस देन एन इलेक्ट्रॉन, वाई, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो इसके ना दो आंसर दिए हुए हैं, कोई मीडियोकर स्टूडेंट है तो ये पहला आंसर कर ले, अगर कोई स्टूडेंट समझता है कि उसको इतना लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे तो वो फिर ये आंसर 2 कर ले, आंसर 2 आप कर सकते हैं, दोनों में से एक आंसर आपने करना है। अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये देखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे तरीके से करना है। वैसे भी ये बेस है, इससे आगे छठा चैप्टर शुरू हो जाता है, तो कह सकते हैं कि छठे चैप्टर की बेस ये टॉपिक है। तो इनका डिफरेंसेस मैंने चार डिफरेंसेस इसमें लिख दिए हुए हैं, ये चारों डिफरेंसेस आपने अच्छे तरीके से करने हैं। अच्छा, तो गाइज अब देखें, अब यहां पर ओहो ये क्या हो गया, सारी सिमेट्री हिल गई है, चलें इसको मैं बाद में सेटल कर लूंगा, बाद में देखेंगे। अच्छा क्लास, डिफाइन क्वांटम नंबर्स, इसकी डेफिनेशन तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं जी, व्हाई इज इट नेसेसरी टू प्रपोज एजिमुथल क्वांटम नंबर आफ्टर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ ये देखें, स्टेट ऑफ बोथ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन रूल एंड हंस रूल, तो बच्चों ये इनफैक्ट देखिए कितनी दफा आया हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इनफैक्ट ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 3 है। ऑबो प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हंस रूल है, ये कहां पहुंच गया, ये देखें, तो ये हंस रूल, ये तीनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इनफैक्ट एक ही जगह पे लिख दिए, लेकिन आपको एक टाइम पे एक ही पूछा जाएगा, 2 नहीं पूछे जाते या 3 नहीं पूछे जाते, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा उसके बाद देखें आगे, विच एवर गैस इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रेज रिमेन द सेम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, वैसे एक दफा ही आया हुआ है लेकिन इसका कुछ कह नहीं सकते, ये आ भी सकता है। अच्छा उसके बाद द ई ओवर वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इज जस्ट इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स, वाई, ये भी सिंपल है और ये भी आ सकता है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, मैंने बाद में लिखे हैं। विच एवर गैस यूज इन द डिस्चार्ज द नेचर ऑफ कैथोड रेज रिमेन द सेम, ये ऊपर क्वेश्चन बता चुका हूं आपको। आगे वाई द नेचर ऑफ कैथोड रेज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तकरीबन एक जैसे क्वेश्चंस हैं। राइट डाउन न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ कॉपर टू जिंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे बाद में मैंने ऐड किए हैं जो बोर्ड में रिपीट हुए हैं। हाउ द वेव नंबर ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट है। राइट न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी दफा रिपीट हुआ बोर्ड में। अच्छा उसके बाद कैलकुलेट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो गाइस यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन एंड होते हैं, आप इनको जरा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा एंड उसके बाद जो है आप लोग वेट करें अगली वीडियो के लिए, फिलहाल इसको तैयार करें। और गाइस ऐसे नहीं जाइएगा, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इसका लिंक शेयर करें, लाइक करें और अच्छे वाला कमेंट करें। उसके बाद अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।